आजकल जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्रेशर्स निकलते हैं उनके पास डिग्रियाँ होती हैं, उनके पास बुकिश नॉलेज होती है, ठीक है, किताबी पढ़ाई, बट उनके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है, कोई स्किल नहीं होती, कुछ आता जाता नहीं है। ये मैंने लाइव एग्जांपल देखी है। इंटरव्यू था बहुत किसी का, सारी। हमने किसी का इंटरव्यू लिया था किसी अपने क्लाइंट के लिए, एंड फ्रेशर्स थे, ज़ीरो एक्सपीरियंस, 70% तो बताऊँ क्या कुछ भी होता नहीं है हमारे था। साथ। हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम फ़ोन कर रहे हैं, हमारे पास रोज़ ना 5 एप्लीकेशन आती थी कि ये 5 लोग आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। तो हम उनको फ़ोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, मतलब हर बंदा फ़ोन उठा रहा है, कहते हैं हम आ जाएंगे आ जाएंगे। और एक्चुअली अगर हमने 10 बंदे बुलाए तो उसमें से 2 शो अप करते थे, 2 मैक्सिमम। 8 बाकी आते भी 8 नहीं शो अप ही नहीं करते थे। फ़ोन करो, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। मतलब जॉब तुम्हें चाहिए, पैसे तुमको हम दे रहे हैं वाले हैं आगे जाके, और वो खुद ही शो अप नहीं कर रहे बिना कुछ बात है। जो आ भी रहे हैं, दे हैव जीरो स्किल्स, सिर्फ डिग्री के दम पे बोल रहे हैं मुझे 50,000 रुपये दे दो। 50,000 रुपये 1.5 लाख चार्ज करो, बट तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट वैल्यू तो प्रोवाइड कर सकते हो ना। देखिए, इसमें मैं 100% ब्लेम करूँगा जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है। व्हाट कॉलेजेस आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स, उसमें इतना बड़ा मिसमैच है। अच्छा। इंडस्ट्री को ये चाहिए तो कॉलेज ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन एनी प्रोफेशन, मतलब जो बात आपने बोली, मैंने भी देखा, अ पर्सन इज BCom और MCom और MBA और BTech, वो बैंक में चला जाए, उसको ये नहीं समझ आता कि ड्राफ्ट बनाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा, कैश डिपॉजिट करना है तो कौन सा फॉर्म यूज होगा, विड्रॉल करना है तो कौन सा। तो वो वहाँ बैठे जो PN, जो ऑफिस बॉय है, उनसे पूछता है कि भैया इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा। मेरे ख्याल से उसमें उसकी गलती भी नहीं है। और आई थिंक इसमें क्या है कि बेसिक जो स्किल्स हैं वही नहीं है। तो इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक्सपोजर देना चाहिए मार्केट का। जो कहते हैं ना पंजाबी च अपने कि विचरना किमें सोसाइटी च, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕੀ सोसाइटी है, किवें बिजनेस ਹੁੰਦਾ है, ਕੀ पैसे की वैल्यू है, राइट, और क्या स्किल्स जो हैं वो चाहिए। तो जैसे हमारी बात हो रही थी कि लोग फ्रेशर्स हैं, आता कुछ नहीं है और पैसे मांग रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो इंडिया फेस कर रहा है कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके पास स्किल्स की तो कमी है। तभी जो आजकल कॉरपोरेट्स हैं वो अपनी ट्रेनिंग के बाद ही उसको जो है वो ज्वाइन करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, मीडियोक्रिटी के ऊपर? डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो धीरे धीरे डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनता जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये इंडिया या एशियाई कुछ ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पर 30-35 साल तक माँ बाप बच्चों को एक तरह से पालते रहते हैं। पालते बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हम भी उनमें से है। ऐसा नहीं है कि हम 12-15 साल की एज से ही कमाना शुरू कर गए, लेकिन ये चेंज होना चाहिए। इस तरह से स्पून फीडिंग की बहुत गंदी आदत है। जी बिल्कुल सही है। एट मैक्स टिल ग्रेजुएशन, हाँ आई थिंक स्पून फीडिंग होनी चाहिए। मेरे को लगता है अगर आप 16 ईयर्स ऑफ एज के हो तब होश आ जाती है आपको, आपको पता होता है दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। अपने ओपिनियन पे डिपेंड करता है, टू बी ऑनेस्ट। आपने देखी है, आप कंपनी रन करते हो सर, आपने कोई ऐसा देखा हो कि आपके पास कोई एम्प्लॉय आया और उसको कुछ आता जाता नहीं, बट उसके पास एक डिग्री है दिखाने के लिए, आपके साथ हुआ है सर? यही आते हैं डेली बेसिस पे सारे यही आते हैं। और ना इनकी सबसे बड़ी एक होता है ना कि जो कॉलेज प्रोफेसर सब इनके मन में ये चीज़ डालते हैं कि तुम्हारे पास ये डिग्री आ गई, अब तुम केपेबल हो कुछ भी करने के लिए। ये कहीं भी घुस जाते हैं। जैसे सही बात। एक चीज़ देखी थी कि अब रियल एस्टेट के अंदर आपने मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए होता है, अच्छे कोल्ड कॉलर्स जो अच्छे से लीड को हैंडल करें, एक फनल में डाल लें, विजिट करवाएं और डील आगे क्लोज जो मेन रियल्टर है वो करेगा। सेल्स चाहिए। अब सेल्स नाम सुन के बहुत सुनने में ईजी लगता है कि यार बात ही करनी है। एक्चुअल में सेल्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज आपको सामने वाले बंदे का, हर बंदा अलग होता है, उसकी बात समझनी है, उसको सही कम्युनिकेट करना है, उसको हैंडल करना है, फिर उसको फॉलो अप्स करना है। मतलब जैसे हम भी खुद एक्सपीरियंस करते हैं, सेल्स इज दी हार्डेस्ट थिंग, बिकॉज आपको क्रेडिबिलिटी जब बिल्ड करनी होती है, ऐसे फिजिकली बिल्ड करनी ईजी है, ऑनलाइन बिल्ड करनी और मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा सोशल प्रूफ चाहिए अपने लिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को स्किल्स की वैल्यू समझ नहीं आती।